हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोग जो पढ़े थे वो हाइपोथैलेमस है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जनरली मिड ब्रेन से पहले हम लोग ब्रेन स्टेम के बारे में जान लें। तो ब्रेन स्टेम क्या होता है? ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। हम लोग चार्ट जो बनाए थे प्लीज़ उस चार्ट को रेफ़र कीजिएगा तो समझ में आएगा कि ये सब कहाँ से कनेक्टेड है। तो मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ये तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्टेम। तो जनरली ब्रेन स्टेम जो है वो होल ऑफ द ब्रेन है, मतलब ये होल ब्रेन हम लोग बोल सकते हैं एक्सेप्ट दो पार्ट का। उस पार्ट का नाम है सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। तो जनरली ये ब्रेन है, इसमें ये सेरिब्रम है और ये पार्ट जो है वो सेरिबेलम है। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम को छोड़ के ये जो पार्ट बीच में बचा ये हो गया ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है और ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है। तो इसके ऊपर में जस्ट मिड ब्रेन होता है, ये पॉन्स, ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, पीछे में सेरिबेलम। तो मिड ब्रेन का काम जो है वो एक जनरली एक जॉइंट का काम करता है, जंक्शन बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क और पिछला मस्तिष्क के बीच का ये बीच का जो मस्तिष्क है ये काम करता है एक जॉइंट का। तो ये दोनों के बीच में एक जंक्शन है, कनेक्शन है, कनेक्ट करता है। तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा का मिड ब्रेन का जो है वो दो पार्ट होते हैं। ये हम लोग पहले भी चार्ट आप लोग रेफर करो तो चार्ट में दिखेगा कि दो इसका पार्ट है। तो एक का हम लोग का एक का क्या नाम है, एक का नाम है आपका टेक्टम और दूसरे का नाम है सेरेब्रल पेडंकल। तो ये दो पार्ट होता है मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है? तो हम लोग का जो इम्पल्सेस होता है उसको ये मीडिएट करता है। तो मीडिएट मतलब एक जगह से दूसरी जगह को मतलब ट्रांसफ़र करना उस इम्पल्स को या फिर कहीं भेजना, तो उसका ये काम है। तो ये मीडिएट करता है किस तरह का इम्पल्स का? विजुअल यानी कि देखने का, ऑडिटोरी यानी कि सुनने का, और लास्ट वन टैक्टाइल यानी कि टच का। तो टैक्टाइल यानी कि टच। तो ये तीन तरह का जो इम्पल्स है इसको ये मीडिएट करने का काम करता है। तो यहाँ तक रहा मिड ब्रेन का। अब आते हैं हम लोग हाइंड ब्रेन में यानी कि पिछला मस्तिष्क। तो हाइंड ब्रेन जो है हम लोग का ब्रेन का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है, सबसे निचला हिस्सा है। अच्छा, इस पे हाइंड ब्रेन में क्या रहता है? हाइंड ब्रेन में एक है सेरिबेलम, दूसरा पॉन्स एंड तीसरा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। सबसे पहले हम लोग आते हैं सेरिबेलम में। सेरिबेलम जो है वो जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, मतलब हाइंड ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो सेरिबेलम होता है। हाइंड ब्रेन का, टोटल ब्रेन का नहीं, क्योंकि टोटल ब्रेन का कौन सबसे बड़ा हिस्सा होता है? वो होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम पूरा टोटल ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन सिर्फ हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम होता है।
सो जनरली सेरिबेलम में भी सेरिब्रम की तरह दो हेमिस्फीयर होता है। तो इसमें भी दो हेमिस्फीयर है, मतलब यहाँ पे दो अर्धगोला है सेम सेरिब्रम की तरह में, और ये दोनों कनेक्टेड होता है किसके थ्रू? वर्मिस। ये दोनों के बीच में एक मीडियन का काम करता है, मतलब दो हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। और सेम सेरिब्रम के ही तरह हर एक हेमिस्फीयर, यहाँ पे हर एक हेमिस्फीयर में एक फीजर्स रहता है, यानी कि फरोर रहता है, एक मतलब इस तरह का गड्ढे रहते हैं ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ईच हेमिस्फीयर हैज़ फीजर्स या फिर फरोज, सेम सेरिब्रम के तरह में। तो सेरिब्रम का फंक्शन क्या है? सबसे पहला तो ये कि ये मसल टोन, फिर जाके बॉडी पोस्चर, ये सब बैलेंस करता है। और पोस्चरल बैलेंस, ये सब सेरिब्रम का मतलब काम है। ये मसल्स टोन मेंटेन करता है, मसल्स का इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, मतलब जैसे कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों लगभग बराबर ही होंगे। फिर जाके बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है, ये सब चीज़ का मेंटेन करता है। और सेकंड जो फंक्शन होता है कि जब हम लोग रनिंग करते हैं या फिर कोई भी वर्क करते हैं या फिर वॉकिंग करते हैं या फिर कोई भी वर्क करता है, उस समय में हम लोग को बहुत सारे ग्रुप ऑफ मसल्स एक साथ काम करते हैं। तो वो सारा एक साथ जो ग्रुप ऑफ मसल्स काम करते हैं उसको सेरिबेलम कंट्रोल करता है। ड्यूरिंग दिस इट कंट्रोल्स ग्रुप ऑफ मसल्स ड्यूरिंग एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटीज़ के दौरान इट कंटेन्स ग्रुप ऑफ मसल्स। ठीक है, ये सेरिब्रम और ये सेरिब्रम फंक्शन है। तो अल्टीमेटली सेरिब्रम का पहले वाला टास्क पे बनाए थे। आप लोग का एक होमवर्क रहेगा कि आप लोग ये दोनों के बीच का डिफरेंस लिखो। तो पिछला पहला या दूसरा या तीसरा वीडियो में इसका सेरिब्रम के बारे में बताया था, अभी सेरिबेलम का बाद में बताया। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस लिखो। नाउ कमिंग टू द पॉन्स, ये सेरिबेलम के बाद जो आता है हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है वो है पॉन्स। तो पॉन्स का काम क्या है? पॉन्स जो है वो हम लोग का हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और हम लोग का रेस्पिरेशन, ये सब रेगुलेट करता है। तो ये पॉन्स का पार्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या है? ये हाइंड ब्रेन का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है और पूरा ब्रेन का भी ये सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है। तो जहाँ पे ब्रेन स्टेम जो है वो एंड होता है उस तरफ में मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, क्योंकि जस्ट इसके बाद जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है यानी कि रीढ़ का हड्डी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसका भी फंक्शन सेम एज पॉन्स के तरह है, जो कि रेगुलेट करता है रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक एक्टिविटी। तो रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक मतलब हार्ट का एक्टिविटी। और ये और एक इसका फंक्शन है, ये कंट्रोल करता है विसरल रिफ्लेक्सेस।
रिफ्लेक्सेस, तो ये इसका फंक्शन है। तो यहाँ तक ब्रेन का पार्ट ख़त्म होता है। नाउ हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट जो करेंगे वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ का हड्डी हमारा। तो ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। सिलेंड्रिकल मतलब ऐसा, एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं रहेगा, वो तो इस तरह का रहता है स्पाइनल कॉर्ड हमारा। तो बट है लगभग स्पाइन सिलेंड्रिकल टाइप का, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन तो गोल टाइप का रहता है और स्पाइनल कॉर्ड सिलेंड्रिकल टाइप का रहता है। तो ये इसमें जो है बहुत सारे नर्व्स होते हैं सेम एज ए ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो जो ब्रेन में रहता है क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड में होंगे वो स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट कहाँ से होता है? जस्ट ब्रेन के नीचे से, जहाँ पे स्कल और इसका जॉइनिंग होता है, उस जगह का नाम है फोरामेन मैग्नम। जस्ट वहाँ से ही इसका स्पाइनल कॉर्ड जो है इस जगह पे ही ब्रेन के साथ ज्वाइन होता है। तो इसका एक्सटर्नल अगर इसका ऊपर से दिखे, मतलब ये जो है ना, इसको यहाँ से बीच से अगर काट दो, अगर ऊपर से देखो तो कैसा दिखेगा? तो जनरली हमें क्या होता है, हमें इस तरह का गोल चीज़ दिखेगा। अगर हम इसको ऐसे काट दे, ऊपर से देखें तो ऐसा गोल टाइप का दिखेगा। तो फॉर एग्जांपल कि अगर स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम लोग इस तरह से काटे तो हम लोग कैसा दिखेगा? तो पहले ही हम लोग ने कहा था कि ब्रेन में जो होता है वो वाइट ग्रे मैटर बाहर में होता है, वाइट मैटर अंदर में होता है। स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का कैसा है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर से देखेंगे अंदर का पार्ट, तो इसका इस तरह से एक रफ डायग्राम कर रहे हैं। ये जो है ये ग्रे मैटर रहता है, और ये जो है ये वाइट मैटर है, बाहरी हिस्सा। तो यहाँ पे वाइट मैटर बाहर होता है, मतलब ब्रेन से उल्टा, और ग्रे मैटर अंदर होता है। तो इसका ये जनरली 45 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है ये 45 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। और 12.5 सेंटीमीटर जो है वो चौड़ा होता है, और ये सिलिंड्रिकल शेप का रहता है। और इसका ये एक लंबा सा एक स्ट्रक्चर है जो कि नीचे के तरफ में नैरो होते जाता है। नैरो मतलब यहाँ पे ऐसे करके ये नैरो होते जाएगा, ये नैरो होते जाएगा, ऐसे नैरो होते जाएगा। और ये कोन शेप जो लास्ट में स्ट्रक्चर बनता है ना, ये कोन शेप स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कॉनस मेड्यूलरिस। कॉनस मेड्यूलरिस, हाँ, ये कोन स्ट्रक्चर का, फिर से हम लिख देते हैं क्लियरली, ये कोन स्ट्रक्चर जो है इसका नाम है कॉनस मेड्यूलरिस। तो ये है कॉनस मेड्यूलरिस। तो जहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड कोन की तरह स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉनस मेड्यूलरिस। यहाँ से ये कॉनस मेड्यूलरिस जो है जब टुवर्ड्स एंड में जाएगा ना, तो यहाँ से काफ़ी टर्मिनल्स निकलने लगते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फिल्म टर्मिनल्स। एंडिंग पार्ट आता है जहाँ से हम लोग बहुत सारे नर्व्स टाइप ऐसे नर्व फिलामेंट्स रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फिल्म टर्मिनल्स। कॉनस मेड्यूलरिस और फिल्म टर्मिनल्स, ये दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं कॉर्डा इक्विना। कॉर्डा इक्विना, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये एक कंटिन्यूअस पार्ट है, लेकिन इसको हम लोग एक स्ट्रक्चर में डिवाइड कर देते हैं फंक्शनली मतलब कार्य के हिसाब से ये लोग को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो फंक्शनली जो है 31 सेगमेंट्स में ये डिवाइडेड है, 31 सेगमेंट्स। तो 31 सेगमेंट्स में
इसमें क्या कैसा कैसा डिवीजन है। पहला सबसे ऊपर का जो होता है वो 8 सेगमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं सर्विकल। उसके नीचे वाला 12 को हम लोग बोलते हैं थोरैसिक। उसके नीचे 5 को लिम्बर और 5 को सैक्रल और 1 को कॉक्सियल। तो यहाँ पे देख के समझ में आएगा, सर्विकल पहला 8, फिर थोरैसिक 12, फिर नेक्स्ट 5 लंबर सैक्रल नर्व्स, और लास्ट वन जो होता है वो होता है कॉक्सियल नर्व। तो ये तो सब मिला के 31 सेगमेंट होता है। अब आते हैं ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का बात किए, अब आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में। इंटरनल स्ट्रक्चर में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में कैसा रहता है। ये लगभग एच शेप का इस तरह का ग्रे मैटर रहता है। हाँ, ये ग्रे मैटर रहता है और ये बाहर में वाइट मैटर रहता है। इसके बीच में एक कैविटी रहता है या फिर एक खाली स्पेस जो रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको ध्यान से सुनना। ये फिल्ड अप रहता है, ये भरा रहता है CSF से। CSF का फुल फॉर्म है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से ये फिल्ड अप रहता है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है हमारे सिर्फ मतलब ये एक तरह का द्रव होता है, लिक्विड होता है, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी में रहता है। तो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ। फंक्शन क्या है स्पाइनल कॉर्ड का? तो फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड का ये है कि पहला तो ये हमारा इस रिफ्लेक्स कंट्रोल करता है। ये है सेंटर ऑफ रिफ्लेक्सेस, ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र है। रिफ्लेक्स एक्शन पहले भी बता चुके हैं, जो हम लोग मतलब कोई भी चीज़ के कोई भी स्टिमुलस या फिर कोई भी उद्दीपन या फिर कोई भी कारण से हम लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, वो होता है रिफ्लेक्स। और ये हमारा बॉडी का डिफरेंट पार्ट को ब्रेन से कनेक्ट करता है। कनेक्ट अदर बॉडी पार्ट्स विद ब्रेन, ठीक है। ये हमारा सेंटर है किसका? ANS का, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मिलाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। सो अल्टीमेटली ये पूरा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ख़त्म हुआ, बट 2 चीज़ को हम लोग ऐड करेंगे, एक मेनिंजेस, दूसरा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो पहले मेनिंजेस के बारे में पढ़ते हैं। पूरा हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों को मिला के जो पूरा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसको एक कवरिंग देता है, ये कवर्ड करता है, कवर्ड CNS। तो ये मेनिंजेस जो है, जो कवर पूरा CNS को कवर करता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ये 3 लेयर का होता है। मेनिंजेस का 3 लेयर होता है। एक है ड्यूरा मैटर, दूसरा है मिडिल एराक्नॉइड, और तीसरा जो है वो इनर पिया मैटर है। तो ये तीनों एक लेयर बनाता है। उससे ये पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो इसका काम क्या है? इसका काम ये है, फंक्शन इसका ये है कि ये पहला एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। मतलब ये बाहर का कोई भी चोट से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बचाता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, मतलब बाहर का कोई भी चोट से ये बचाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। अच्छा, ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ब्लड सप्लाई करता है, क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, नहीं तो, और वो ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा। और ये ऑल्सो एक स्पेस देता है, किसके लिए?
सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को बहने के लिए ये एक स्पेस देता है। तो ये 3 मेजर फंक्शन है किसका, मेनिंजेस का। ठीक है, अब दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि लास्ट पार्ट होगा इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये एक क्लियर लिक्विड होता है, मतलब ये पूरा पारदर्शी फ्लूइड है, द्रव है। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन तो पहले ये है कि ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। मतलब कोई भी झटका या फिर कोई भी अचानक से कोई चोट आना, तो इसको ये उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है रीढ़ का हड्डी में, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में। और ये क्या है, ये सप्लाई देता है न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण तत्व। ये हमारे पोषण तत्व और ऑक्सीजन जो है ये सप्लाई देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, और भी क्या होता है, जब हम लोग का बॉडी काम करेगा तो ऑब्वियसली एक्सक्रीटरी मटेरियल निकलेगा। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का एक्सक्रीटरी मटेरियल को ये निकालता है। तो इट एक्सक्रीट्स वेस्ट मटेरियल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये रहा CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का काम। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो है रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन डिस्कस।